हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्च की 27 तारीख है और आज की इस वीडियो में सर्दियों के कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल परमानेंट पौधों की तरह लंबे समय के लिए आपके गार्डन में बने रहते हैं। इन पौधों का ग्रोइंग सीजन जनरली सर्दियों का रहता है, लेकिन अगर गर्मियों के महीने इन पौधों को सेव कर लिया जाए तो इन पौधों को सर्दियों के महीने फिर दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस लिस्ट का सबसे पहला प्लांट ये अजेलिया का प्लांट है। हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करने वाला एक परमानेंट प्लांट है अजेलिया। 5 से 6 कलर ऑप्शन इस प्लांट में आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। अजेलिया के पौधे जनरली लीफ कंपोस्ट या पत्तियों की खाद में लगे हुए मिलते हैं और पत्तियों की खाद में इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो भी इस प्लांट को आप अपने पास इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की कंप्लीट केयर से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अजेलिया के पौधों में लगभग दिसंबर के महीने से फूल आना स्टार्ट होते हैं और अप्रैल के महीने तक इनके फूल खिलते ही रहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मौसम में गर्मी आना शुरू होती है, इनकी फ्लावरिंग भी एंड होने लगती है। इसके बाद इनको गार्डन के किसी छाया वाली जगह पर रख दिया जाता है, जिससे ये पौधे गर्मी के लिए बचे रहें और अपने अगले ग्रोइंग सीजन पर दोबारा से इनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम के पौधे रहते हैं। इनका ग्रोइंग सीजन भी सर्दियों का ही रहता है, लेकिन ये भी पौधे बिल्कुल परमानेंट ही रहते हैं, जिनको दोबारा नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरे गुलदाउदी के पौधों में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अभी भी मौसम में सुबह शाम ठंड है और हल्की सी ठंड के कारण इनमें दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मैंने फरवरी के महीने इनके सूखे हुए फूलों को प्लांट पर से हटाने के साथ साथ इनके ऊपर की सभी ब्रांचेज को कट कर दिया था, जिस कारण अभी ये अप्रैल तक और फ्लावरिंग करेंगे। बाकी इनकी फ्लावरिंग मौसम पर भी डिपेंड रहती है। अगर इस बीच बारिश हो गई तो फिर इन पौधों की फ्लावरिंग कुछ दिन और बढ़ जाएगी। लास्ट ईयर मेरे इन पौधों ने मई के महीने में भी फूल दिए थे। देखते हैं इस बार ये कब तक फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद एक तीसरा प्लांट डायंथस का प्लांट है। इस प्लांट का ग्रोइंग सीजन भी सर्दियों का ही रहता है। सर्दियों के जितने भी पौधे रहते हैं उन पौधों में मार्च के महीने सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। डायंथस के पौधे 8 से 10 रंगों में नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं और अप्रैल के महीने तक इनमें कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आती। लेकिन मई के महीने के बाद इन पौधों को किसी छाया वाली जगह में शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे कि ये पौधे तेज़ धूप से बचे रहें। वैसे ये पौधे हार्डी भी रहते हैं और थोड़ा बहुत केयर में गर्मी को आसानी से टॉलरेट भी कर लेते हैं। मेरे पास डायंथस के 2 प्लांट हैं जो लास्ट ईयर मार्च से ही फ्लावरिंग कर रहे हैं। इन पौधों पर आप गर्मी में हर महीने नीम ऑयल और फंजीसाइड का स्प्रे करें। ये पौधे लंबे समय तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। इसके बाद ये चौथे पौधे सर्दियों के सबसे सुंदर प्लांट कहलान चुके हैं। अपने ग्रोइंग पीरियड में ये पौधे एक हैवी ब्लूमिंग देते हैं और गार्डन को कलरफुल बनाए रखते हैं। मेरे पास कलांचू के पौधे पिछले 2 सालों से हैं और इस समय भी इन पौधों पर हल्की हल्की फ्लावरिंग हो रही है। इन पौधों का भी ग्रोइंग सीजन सर्दियों का ही रहता है और अप्रैल के बाद ये पौधे फ्लावरिंग नहीं करते, लेकिन इन पौधों को भी अगले ग्रोइंग सीजन के लिए आसानी से सेव किया जा सकता है। मेरे इन पौधों में आपको एक भी सूखा हुआ फूल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने इन पौधों के सूखे हुए फूलों को प्लांट पर से हटा दिया है। ऐसा करने से प्लांट पर नई ग्रोथ भी स्टार्ट होती है और पौधों में फंगल अटैक के चांस भी कम रहते हैं। इस प्लांट को भी आप इसमें ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर इन पर छन के धूप आए। नेक्स्ट ये कार्नेशन के पौधे हैं। इन पौधों की कंप्लीट केयर से रिलेटेड डिटेल वीडियो कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था। ये पौधे भी डायंथस फैमिली के ही रहते हैं, लेकिन ये डायंथस की तरह ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते। इन पौधों में अप्रैल के महीने के बाद फंगल अटैक की प्रॉब्लम आना एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इनका ग्रोइंग सीजन सर्दियों का रहता है और नवंबर से लेकर मार्च तक ये हैवी ब्लूमिंग देते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने के बाद जब मौसम में गर्मी आना शुरू होती है तो इन पौधों के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने इन पौधों को बचा लिया था, क्योंकि मेरे गार्डन में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। इनको सर्दियों से बचाने के लिए आप इनको एक बड़े गमले में लगाइए और अप्रैल के बाद इन पौधों पर हर महीने फंजीसाइड का स्प्रे करें। इसके बाद ये जरबेरा डेजी के प्लांट हैं। इन पौधों में भी काफ़ी कलर ऑप्शन नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं। जरबेरा के पौधों को ग्रो करने में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये पौधे लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करते हैं। वैसे जरबेरा के पौधे सर्दियों में ज़्यादा ठीक से ब्लूमिंग करते हैं और सर्दियों के समय इन पौधों में एक ही प्लांट पर 4 से 5 फूलों की स्टिक निकलती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये पौधे गर्मी में फूल नहीं देते। ये पौधे अप्रैल के बाद भी फूल देते हैं और इनको सर्दियों के लिए बचाना भी आसान रहता है। बस इन पौधों की खराब या पुरानी पत्तियों को प्लांट पर से हटाते रहें और महीने में एक बार इन पौधों की पत्तियों पर फंजीसाइड का स्प्रे करें। ये पौधे फ्लावरिंग भी करेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। अगला प्लांट ये विंका या सदाबहार का है।
सर्दियों के महीने में ये पौधे भी एक अच्छी ब्लूमिंग देते हैं। हालांकि मार्च के महीने में भी मेरे विंका में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन इनसे लगातार फ्लावर्स लेने के लिए अब मुझे इन पौधों को सेमी शेड में रखना पड़ेगा। ये विंका की हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है, जो नॉर्मल देसी विंका के पौधे के कंपैरिजन में कुछ सेंसिटिव नेचर के रहते हैं। इन पौधों के फूल भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक ये पौधे पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। इन पौधों में अप्रैल के महीने के आसपास सीड पॉट भी बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनको अप्रैल के बाद सीड पॉट से भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि अप्रैल के बाद इन पौधों को सेमी शेड में रख दिया जाए, जिससे कि ये लंबे समय के लिए आपके पास बने रहें। इन पौधों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बरसात के पानी से रहती है। अगर आपने इसको बारिश के पानी से बचा लिया तो फिर ये लंबे समय तक आपके गार्डन में सर्वाइव करेंगे। इसके बाद ये सब गजानिया के पौधे हैं। ये भी एक विंटर फ्लावरिंग पौधे ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों के सबसे हार्डी पौधों की लिस्ट में ये पौधे आते हैं। सर्दियों के ज़्यादातर पौधे कम धूप में भी फ्लावरिंग कर लेते हैं, लेकिन गजानिया के पौधे तेज़ धूप में ही ज़्यादा ठीक से ब्लूमिंग करते हैं। अभी भी मैंने इन पौधों को धूप में ही रखा हुआ है। ये पौधे आजकल की दिन भर की धूप को भी आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। इन पौधों को भी अगले ग्रोइंग सीजन के लिए बचाया जा सकता है। मैंने इन पौधों को लास्ट ईयर नवंबर के महीने खरीदा था। तब से लेकर ये पौधे लगातार ब्लूमिंग कर रहे हैं। फ्रेंड, मैंने अभी तक इनका एक भी प्लांट लास्ट ईयर का सेव नहीं किया है, लेकिन मेरे एक पड़ोसी के गार्डन में इनका लास्ट ईयर का प्लांट अगले ग्रोइंग सीजन के लिए भी सर्वाइव हो गया, जो अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। इसीलिए मैंने इस प्लांट को आज की वीडियो की लिस्ट में रखा। अगर आप में से किसी साथी ने इस प्लांट को अपने अगले ग्रोइंग सीजन के लिए सेव किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला प्लांट ये डहेलिया का प्लांट है। इस प्लांट पर भी सर्दियों में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है और कहीं कहीं पर तो ये पौधे अप्रैल के महीने तक भी ब्लूमिंग देते हैं। लेकिन मेरे इस प्लांट में अब फ्लावरिंग कुछ कम हो गई है। इस प्लांट के फूल सूखने के बाद इसका बल्ब मिट्टी में रहता है और अपने ग्रोइंग सीजन के आने पर इस पर दोबारा से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में ग्रो करेंगे तो इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद ये इम्पेशेंस के प्लांट हैं। ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ सकुलेंट नेचर के भी रहते हैं, जिस कारण इनकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रहती है। इन पौधों का भी अब रेस्टिंग पीरियड शुरू हो चुका है, या ये भी कह सकते हैं कि अब इन पौधों पर फूल आना एंड हो जाएंगे। अब इनको अगले ग्रोइंग सीजन के लिए बचाने के लिए इनको छाया वाली जगह पर रखने के साथ साथ इन पर हर महीने फंजीसाइड का स्प्रे करना होगा। अगर आपके गार्डन में कोई छाया वाली जगह नहीं है तो आप इन पौधों को किसी बड़े पौधों की शेड में भी रख सकते हैं। और फाइनली ये पॉइंसेटिया का प्लांट है। इसको भी आप अगले विंटर्स के लिए बचाने के लिए किसी छाया वाली जगह में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों की हल्की सी धूप में इनकी पत्तियों का एक शार्प कलर निकल कर आता है। लेकिन अब इसे छाया वाली जगह पर रखकर इसके अगले ग्रोइंग सीजन के लिए बचाया जा सकता है। हालांकि इनकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन नर्सरी पर आजकल इसके पौधे आपको हाफ रेट से भी कम में मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, अब इन पौधों को नर्सरी से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इन पौधों में ब्लूमिंग नहीं होने वाली। बेटर यही है कि पॉइंसेटिया को इस समय शेड में रखकर सर्दियों के लिए बचा लिया जाए। तो फ्रेंड, ये थे कुछ सर्दियों के पौधे जिनको अगर इस समय सेव कर लिया जाए या इनकी गर्मी में थोड़ा बहुत केयर कर ली जाए तो इन पौधों को हमें अगले ग्रोइंग सीजन में नर्सरी से नहीं खरीदना पड़ेगा। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या फिर अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।